सेवितं कवचम्बोहल चारुवक्षरम् उमास्तुं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं ओं नमो दिव्यै महादेव्यै नमो ओं भूर्भुवः श्रीगणेशम्बिकाभ्यां नमो नमः। हरिः ओं दो अग्निदेवता ध्यान करो। हरिः ओम ओम चत्वारि सिंहस्य पादाभ्ये शीर्षा सप्तः सत्यदेवता महादेवदेवेशः ओम अग्निदेवाय नमो नमः। सूर्योग्निदेव दर्शन करिए। हरि ओम अग्निदेवाय नमो नमः। अग्नि नमस्कार करें। अग्नि नमस्कार करिए। उसके उपरांत शांत्यार्थ है अवध कथा सारे ने अपने अपना अवध लो अपने गोल। हरि ओम अग्निये स्वाहा इंद्राय नमः ओम अग्ने स्वाहा अग्ने नमः। जिस मनोरथ वास्ते से अवन कर लग्या विश्व शांत्यार्थ वीरगति प्राप्त्यार्थम सैनः वीरस्य निर्दोषः आतंकः आतंकवादस्य मृत्यु प्राप्त्यार्थम दिवंगत आत्मा शांत्यार्थम विश्व शांत्यार्थम ओम कर्म करीचे। हरि ओम नमस्कार करो सारे ने भगवान गणेश जी का स्मरण करो सारे ने अपने मन के। हरि ओम ओम गणानंत्वा गणपति हवामहे प्रियानंत्वा प्रियपति हवामहे निधिनंत्वा निधिपति हवामहे वसो मम आहमयानि गर्वदमात्मजाति गर्वदम्। नमो गणेभ्यो गणपतिश्चवो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिश्चवो नमो नमो वृत्तेभ्यो वृत्तपतिश्चवो नमो नमो धीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमो। निया सेक्टर के चिंगिया गांव के यहाँ के हमारे नागरिक हैं, जहाँ हवन यज्ञ का आयोजन किया था। अभी लेटेस्ट जो हमारे लगभग 28 के करीब पहलगाम वेस्टर्न वैली में जिन हत्या लोगों को, निर्दोष लोगों को खून बहाया गया था आतंकवादियों ने, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और अभी रिसेंट जो पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियंस के ऊपर अटैक हुआ, हमारे जितने वीर जवान थे, चाहे वो आर्मी के थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए, पुंछ रजौरी में जो हमारे सिविलियन मारे गए उनकी आत्मा की शांति के लिए ये यहाँ के जो नागरिक हैं उनकी तरफ से ये हवन यज्ञ यहाँ रखा था। पाकिस्तान ने जो घिनौना काम किया था, हमारी जो सरकार और हमारी आर्मी, जिस दिन 22 अप्रैल को उन्होंने ये हमारे लगभग 28 के करीब 69 लोगों को निशाना बना के उनका खून बहाया था, उसी दिन ये तय किया था कि पाकिस्तान को इसका सबक सिखाया जाएगा और जिन लोगों ने ये काम किया है उनके आकाओं को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो जो हमारे सरकार ने जो फैसला लिया, आर्मी ने जो फैसला लिया, तो उसके बाद ऑपरेशन संदूर के अंतर्गत जो पाकिस्तान के लगभग 9 के करीब जो टेररिस्ट कैंप्स थे, जो उसकी इंडस्ट्री थी टेररिज्म की, उसके ऊपर हमला करके टारगेट बना के सैकड़ों आतंकवादियों का नाश किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त किया ताकि दोबारा वो ऐसा प्रोडक्ट ना बना सके, ऐसे आतंकवादी पैदा ना कर सके। और इसलिए परमात्मा से हमने आज ये भी प्रार्थना की है कि पाकिस्तान को सतबुद्धि दे। अगर पाकिस्तान ने दोबारा ये हिमाकत की, ऐसी कोशिश की, तो प्रधानमंत्री जी ने जो एक कहा है कि भाई ऑपरेशन संदूर जो है उसको सस्पेंड किया गया है, ना कि उसको बंद किया गया है, ख़त्म नहीं किया गया है। तो अगर उसने हिमाकत की, अभी आपने देखा कि जो हमारे बॉर्डर के लोग हैं वो बहादुर लोग हैं, निडर लोग हैं, बिना वर्दी के सिपाही हैं, जो देश की अपनी रक्षा के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं। तो आज हम जहाँ के पूर्णाहुति दे के इस हवन यज्ञ में हमने हिस्सा लिया है, उन महान आत्माओं की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान उनको अपने चरणों में रखे, उनकी आत्मा को शांति दे, और जो भी पीछे परिवार हैं उनको ये शक्ति दे कि वो ये सदमा बर्दाश्त करें। ये सारा इसलिए सारा हवन यज्ञ जहाँ पर किया गया है। और मैं अपनी तरफ से, हमारे ये नज़दीक ही गांव है तरेबा, जहाँ भी हमारे एक राइफलमैन सुनील कुमार, जो यहाँ का ही रहने वाला हमारा एक भाई था, उसने भी शहादत पाई है, उसकी आत्मा की शांति के लिए भी यहाँ लोगों ने प्रार्थना की है। तो मैं अपनी तरफ से यही कहूँगा कि परमात्मा पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे। अगर उसने दोबारा ये हिमाकत करने की कोशिश की तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम मिट जाएगा। ये जो है ये उसको समझना चाहिए और आगे से उसको ये जितनी शांति बनी है, इस शांति माहौल को ख़राब नहीं करना चाहिए। और आतंकवाद का जो एक प्रोडक्ट पैदा करके वो इधर जम्मू कश्मीर और हमारे भारत देश में भेजता है, वो जितना नुकसान उसका हुआ है, अगर उसने संभला नहीं, अगर समझा नहीं, तो फिर जो आर्मी ने और हमारी फोर्सेस ने जो तय किया है, पाकिस्तान मिट जाएगा, ये दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा। और
इन सब की निर्दोष लोगों की आत्मा की शांति के लिए, चाहे वो पुंछ राजौरी में जो हमारे सिविलियंस इनके गोलाबारी से शहीद हुए हैं, या पहलगाम में जो शहीद हुए हैं, जहां हमारे आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बहादुर जवान जो शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यह हवन यज्ञ किया गया। आज का जो हवन यज्ञ था वो विशेषकर जो हमारे सेना के जवान, जहाँ वो जो निहत्थे शहरी सिविलियन जो पाकिस्तान की गोलाबारी के शिकार हुए थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए था। और ये प्रार्थना की गई थी भगवान से कि भगवान उनको अपने चरणों में निवास दे और उनकी आत्मा जो है वो संतुष्टि दे उनको, और अपने वो चरणों में उनको भगवान निवास दे। और साथ ही साथ ये एक था कि जो जितने हमारे बॉर्डर पे लोग हैं उनको भी बहुत सारा नुकसान हुआ है, वो नुकसान की भरपाई तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन हम बॉर्डर पे शांति के लिए भी एक हवन यज्ञ था। और साथ ही साथ ये भी एक था कि भगवान पाकिस्तान को भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि सारी मूल जड़ाई जो लड़ाई की जड़ है वो पाकिस्तान है। अगर वो अकारण गोलाबारी नहीं करता या हमारे लोगों पे नहीं टारगेट इन लोगों को करता, तो भारत कभी भी पहल की नीति पे नहीं चलता है। लेकिन भारत को अगर कोई छेड़ता है तो फिर ये छोड़ता भी नहीं है। तो ये साथ साथ बॉर्डर पे हम लोग तो शांति चाहते हैं, लेकिन अकारण पाकिस्तान जो है वो खुद तो परेशान होता ही होता है, जो आस पड़ोस में भी हैं उनको लोगों को भी परेशान करता था। तो आज का जो विशेषकर हवन यज्ञ यही था कि हमारे जो जितने भी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए था। और जो लोग बहुत सारे लोग पुंछ राजौरी में भी मारे गए हैं निहत्थे, आपने देखा कि वो उसने हमारे सिविलियन को भी टारगेट किया है, तो वहाँ भी लोगों को शहीद हुए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भी था ये आज का यज्ञ। सर हम यही कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान मतलब जैसे अब हमारे यहाँ पे फायरिंग कर रहा है, हमारे लोगों का नुकसान कर रहा है, चलो हमारा तो इतना नुकसान नहीं हो रहा, हमारे वाले तो उनका ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। और हम मोदी जी से यही कहना चाहते हैं कि जैसे हमारे इंडिया में फिर से अगर मिलिटेंट हमला होता है, ऐसे ही फिर से उनको करारा जवाब दिया जाए, जैसे अभी दिया है, कि उनको पता चल जाए कि मिलिटेंट अटैक का कितना मतलब उनको नुकसान हो। हम यही चाहते हैं कि शांति बनी रहे। हमारे यहाँ पे आज बाजार तो खुल गए हैं, पर लोग अभी भी सहमे हुए हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान वाले कभी भी फायरिंग कर सकते हैं। धन्यवाद। उन्होंने कल भी किया, सांबा में परसों भी ड्रोन आया रात को, उन पे हमें कोई विश्वास नहीं है, वो कभी भी कर सकता है, लेकिन हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हमें अपनी सेना पे पूरा विश्वास है।